हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज शेयर। आज हम टाइम के बारे में जानेंगे कि हम टाइम के बारे में कैसे करेंगे। सो टॉकिंग अबाउट टाइम। ओके, तो हम टाइम को कैसे बताएंगे? क्या सिर्फ हम टाइम को इसी तरीके से बताएंगे कि 11 बज गए, 11:10 11:20 हो गए, 10:05 हो गए, इसी तरीके से बताएंगे? इंग्लिश में हम टाइम को किस तरीके से बताते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं आज। हाउ विल यू टेल टाइम इन इंग्लिश? इंग्लिश में हम टाइम को किस तरीके से बताएंगे? तो आपको ये जनरल बातें तो पता ही होंगी कि एएम का मतलब होता है मिडनाइट से लेकर के नून के लिए, और पीएम के लिए मतलब होता है नून से लेकर मिडनाइट तक। तो अगर सपोज कीजिए 12:10 हो रहे हैं, तो उसने कहा है मिडनाइट से नून तक, रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक, तो लगेगा एएम। और अगर नून दिन में 12 बजे से रात के 12 बजे तक, तो लगेगा पीएम। तो जनरल नॉलेज है, ये बच्चों को भी पता होता है, ये कॉमन चीजें हैं। आगे चलते हैं, तो हम किस तरीके से, क्या टाइम को 4 AM PM इस तरीके से बताएंगे या और कुछ भी तरीका होता है बताने का? तो जैसे सपोज कीजिए कोई प्रॉपर टाइम बच गया, जैसे सपोज कीजिए 10 बज गए, तो उसके लिए हम 10 PM भी यूज करते हैं कभी कभी, या 10 AM भी यूज करते हैं कभी कभी। हम 12 o'clock 10 o'clock ये भी हम यूज करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं जनरल रूल्स। टाइम को देखने के लिए हमारे पास कौन कौन से ऐसे जनरल रूल्स है जिनको देख करके हम उनका यूज करेंगे। तो कुछ जनरल रूल्स हैं, जैसे 12 बजे से 12 अगर आपने घड़ी देखी होगी तो उसमें तीन पार्ट में, चार पार्ट में टाइम डिवाइड होता है। एक 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9। तो अगर 12 to 6 देखेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा, इसके लिए हमारा लगेगा पास्ट, और 6 to 12 देखेंगे तो हमारा लगेगा 2। ये अभी इसमें चीज में क्लियर नहीं होगा, आगे डायग्राम दिखेगा उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट रूल है 15 मिनट्स इंटरवल। अगर आप अपना देखेंगे घड़ी देखेंगे तो इस तरीके से डिवाइड होता है, चार पार्ट में डिवाइड होता है। तो 15 मिनट का एक क्वार्टर होता है, तो एक क्वार्टर, दो क्वार्टर, तीन क्वार्टर और चार क्वार्टर मिलाकर के एक हमारा बन जाता है 1 घंटा। ठीक है, तो हर एक क्वार्टर कितने मिनट का होता है? 15 मिनट्स का। और अगर हम दो क्वार्टर्स को मिलाते हैं तो हमारा बन जाता है हाफ। तो 15 मिनट्स का वन क्वार्टर, 30 मिनट्स के दो क्वार्टर तो बना हाफ पास, और 45 मिनट्स पे आया तो हमारा हमारा क्वार्टर 2। इसको पिक्चर्स के थ्रू देखते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। तो जैसे दिया हुआ, मैंने बताया कि 12 से लेकर 3 तक जो 15 मिनट्स का, ये क्वार्टर पास हो जाएगा हमारा। और अगर 3 से लेकर 6 तक होगा तो इसको हम कहेंगे पास। ये हमारा बन जाएगा 12 से 6 तक। तो ये हमारे दो क्वार्टर्स आ गए, 15 मिनट्स का ये क्वार्टर और 15 मिनट्स का ही नीचे वाला ये भी क्वार्टर। तो 15 और 15 दो क्वार्टर्स, तो क्या बन गया हमारा? हाफ पास्ट। नेक्स्ट देखेंगे तो हाफ पास, ये भी हमारा एक क्वार्टर बन गया, और एक और ये भी क्वार्टर बन गया। तो मतलब इसके लिए लिखेंगे हम क्वार्टर 2। कहने का मतलब क्या है? तो 12 से 6 पास्ट, और 6 से 12 हमारा यूज होगा 2। तो ये चीज है, इसका मतलब है हमारा कि हम किस तरीके से हम टाइम को देखेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे सपोज कीजिए इस टाइम पे ये ये हमारे बज रहे हैं 3। क्लियर है? तो ये हमारा 3 बज रहे हैं। लेकिन सपोज कीजिए यहीं पर यहाँ पे हमने क्या किया, हमने लिख दिया यहाँ पर ये 3 बज रहे थे, हमने ये लिख दिया, ये इस तरीके से दिखा रहा है 3:05 हो रहे हैं। इंग्लिश में इसको किस तरीके से बताएंगे? इंग्लिश में बताएंगे कोई टाइम बीत गया है। जब कोई टाइम बीत गया है हमारा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट। पास्ट मतलब, अगर आपने इंग्लिश का अगर जनरल सेंस भी देखेंगे, तो पास्ट का मतलब होता है कोई चीज का बीत जाना, कोई चीज का खत्म हो जाना, तो उसको हम बोलेंगे पास्ट। तो 3:05 हो चुके हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? 5। हम यूज करेंगे 5 मिनट्स। 5 मिनट हो चुके हैं, तो हम ये यूज करेंगे 5 मिनट्स। और हम यूज करेंगे 5 मिनट्स, 3 मिनट्स पास्ट 5। तो हमारा ये होगा कि जब हम टाइम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो जैसे 4 हमारा टाइम बजा, मैंने बताया था कि यहाँ पे मैंने बताया था कि ये 5 मिनट्स हो रहे हैं यहाँ पर, और ये हमारा 3:05 हो रहे हैं। तो हम कैसे बताएंगे? जैसे 5 मिनट हो गए, मैंने बताया था कि पास्ट का मतलब होता है किसी चीज का बीत जाना। अगर इंग्लिश में भी देखेंगे तो पास्ट का मतलब होता है किसी चीज का खत्म हो जाना। तो पास्ट मतलब 5 मिनट हो चुके हैं, तो हम कैसे ये लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे
5 मिनट्स की 5 मिनट हो चुके हैं, जो बीत चुका उसको पहले लिखेंगे, और पास्ट पास्ट 5 मिनट्स पास्ट 3, तो हमारे 5 मिनट बीत चुके हैं, 5 मिनट्स पास्ट 3। ऐसे ही 3 बज के सपोज कीजिए यहाँ पे 10 मिनट हो रहे होते, तो हम क्या लिखते, 10 मिनट्स पास्ट 3। ठीक है, ऐसे ही हमारा अगर ये 15 पे होता, तो इसके तो मैंने बताया दिया आपको कि क्वार्टर पास्ट यूज करेगा। इससे पहले ये देख लेते हैं, पहले हम क्वार्टर का झंझट खत्म कर लेते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम उसको वो कर लेते हैं। तो जैसे क्वार्टर मैंने बताया, एक मैंने बताया क्वार्टर टू, एक मैंने बताया क्वार्टर क्वार्टर पास्ट। ठीक है, तो जैसे ही पहला 15 मिनट्स, मतलब पहले कोई सपोज कीजिए 4 बजे, जैसे ही 4 बजे उसके कुछ देर बाद 4 बज के 15 मिनट हो गए, तो इसको कैसे बताएंगे, इसको बताएंगे हम क्वार्टर पास्ट। क्वार्टर पास्ट को कितना टाइम हो चुका है, 4, 4 बज के 15 मिनट हो गए, तो मतलब क्वार्टर पास्ट 4। ऐसे ही अगर सपोज कीजिए 5 में होता और ये भी 3 में ही रहता, तब भी हम क्या कहते हैं, क्वार्टर पास्ट, तब बन जाता 5, क्योंकि 5 बज चुके हैं, क्वार्टर पास्ट 5। तो कितना भी टाइम हो, सपोज कीजिए एक एक पे होता, 1 बज रहे होते, अगर हमारा जैसे ये रहा, ये हमारा 1 बज रहा होता 15 मिनट्स के बाद, तो क्या बनेगा हमारा 15 मिनट्स बाद, 15 मिनट्स के बाद हमारा बनेगा क्वार्टर पास्ट 1, क्योंकि 1 बीत चुका है, तो क्वार्टर पास्ट 1। क्लियर? तो आई होप आपको क्वार्टर पास्ट का समझ में आ गया हो कॉन्सेप्ट। तो ये बताया मैंने, जैसे 4 बज के 15 मिनट हुए आपके, जैसे 4 बज के 15 मिनट हुए, तो मैंने बताया क्या लिखेंगे हम, इसको हम क्वार्टर लिख देंगे, क्योंकि 15 मिनट हो चुके हैं। सबसे पहले आएगा क्वार्टर, क्वार्टर लिख देंगे क्योंकि ये चीज हो चुकी है, तो क्वार्टर पास्ट, क्योंकि 15 मिनट है तो क्वार्टर पास्ट अपने आप आ जाएगा। और कितने बज रहे हैं, 4, तो क्वार्टर पास्ट 4। सपोज कीजिए ये हो रहा होता 5 बज के 15 मिनट, तो हम क्या लिखते हैं, यही क्वार्टर पास्ट, और टाइम हो क्या रहा है, 5, तो क्वार्टर पास्ट 5। ऐसे ही लिखिए 6:15, तो हम तब भी क्या करते हैं, क्वार्टर पास्ट सेम रहता है, क्योंकि 15 ही हो रहे हैं, तो क्वार्टर पास्ट 6। 7 होता है, क्वार्टर पास्ट 7, 7:15 में। 8 होता, तो 8:15 के लिए हम लिखते क्वार्टर पास्ट 8। तो ये तो हमारा क्वार्टर पास्ट का कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हमारा आता है, क्वार्टर टू का कॉन्सेप्ट। क्वार्टर टू यहाँ पे हमने देखा था इससे पहले कि ये हमारा क्वार्टर पास्ट बन रहा था 15 मिनट्स का। अब ये टाइम होने वाला, पूरा ये टाइम जो है कंप्लीट होने वाला है, 12 बजने, मतलब 12 पे जाने वाली है, कोई टाइम घंटा होने वाला है। तो ये देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे हमें दिखेगा कि ये 2 बजने वाले हैं और ये 15 मिनट्स हैं। तो 15 मिनट्स है, तो हम किस तरीके से बताएंगे इसको, टाइम को हम बताएंगे, ये मतलब टाइम हो रहा है 1:45, तो हम इसे बताएंगे क्वार्टर। क्वार्टर है मतलब रह गया है, क्वार्टर टू 2, मतलब 15 मिनट रह गए 2 बजने में, तो हम लिखेंगे इससे क्वार्टर टू 2। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे, क्वार्टर टू 2। अगर सपोज कीजिए यही टाइम हो रहा होता कि 3 बजने वाले होते, इस तरीके होता, तो हमारा क्या बन जाता, क्वार्टर टू 3। अगर यही टाइम होता और 4 पे होता, तब हमारा क्या बन जाता, क्वार्टर टू 4। अगर ऐसे ही 5 में होता, तो क्या बन जाता हमारा, क्वार्टर टू 5। तो आई होप आपको क्वार्टर पास्ट और क्वार्टर टू का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। 15 मिनट बचे होंगे तो हम यूज करेंगे क्वार्टर टू, अगर 15 मिनट हो गए होंगे, बीत चुके होंगे, तो हम यूज करेंगे क्वार्टर पास्ट। वही पास्ट वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि पास्ट में क्या होता है, वो चीज बीत चुकी है, लेकिन अगर होने वाला है तो हम यूज करेंगे टू। ठीक है, ऐसे ही हाफ पास्ट को तो मैंने बता दिया कि अगर सपोज कीजिए 6:30 हो रहा है, अगर सपोज कीजिए यहाँ पर 6:30 हो रहा है, तो हम उसके लिए हाफ पास्ट यूज करेंगे उसमें, हाफ, क्योंकि आधा टाइम बीत चुका है, तो हम यूज करेंगे हाफ पास्ट 6। ठीक है, अगर 7:30 हो तो हाफ पास्ट 7, 8:30 हो हाफ पास्ट 8, 1:30 हो हाफ पास्ट 1। ठीक है, तो ये हमारा होगा क्वार्टर पास्ट और हाफ पास्ट। तो इस तरीके से हम इंग्लिश में टाइम को डिफाइन करते हैं कि हम किस तरीके से इंग्लिश के बारे में हम टाइम बताएंगे। तो ये तो क्वार्टर पास्ट और हाफ पास्ट की बात हो गई है। क्लियर? उसके बाद देखेंगे कि हम किस तरीके से बताएंगे। अब इसको लेकर के हम वही टाइम बताएंगे, जैसे मैंने क्वार्टर पास बताया, जैसे 9:10 हो चुके हैं इस टाइम पर, 9:10 हो गए, तो क्या लिखेंगे, 10 मिनट हो गए तो 10 मिनट पहले आगे आएगा, तो हमने लिखा 10 मिनट्स, और कितने हो गए, 9, 10 मिनट्स पास्ट 9। यहाँ पे देखेंगे तो 7:25 हो रहे हैं, 7:25 का मतलब क्या कि 25 मिनट हो चुके हैं, तो हमने लिखा 25 मिनट्स पास्ट 7, 25 मिनट्स पास्ट 7 की 7:25 हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से कॉन्सेप्ट बन जाता है। इस वाले में देखेंगे तो 5 मिनट हो चुके, तो हमने क्या लिखा, 6 मिनट्स पास्ट 5 मिनट्स पास्ट 6, सॉरी 5 मिनट्स पास्ट 6, क्योंकि 5 मिनट बीत चुके और कितना टाइम हो रहा था, 6 बजे, तो हमने पास्ट 6 बाद में लिखा
और 5 मिनट्स पहले लिखा। यहाँ पे देखेंगे तो 15 मिनट पहले हो चुके हैं हमारा, तो यहाँ Quarter-past 12 लिखेंगे। तो सिंपल आपको पहले बता ही रखा है Quarter-past 12। आई होप आपको इससे टाइम के बारे में पता चल गया होगा कि हम टाइम को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, कैसे कैसे डिफाइन करेंगे। तो ये हमारा Quarter-past और हाफ-past का या फिर Quarter-2 का कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे देखिए, अब ध्यान से देखिए, तो ये टाइम बीत चुका है तो हम यूज करेंगे 5 पास्ट। अगर वन पर नीडल है, सेकंड पे नीडल है तो 10 पास्ट, थर्ड पे नीडल है तो Quarter-past, फोर्थ पे है तो 20 पास्ट, फिफ्थ पे है तो 25 पास्ट। अब जब हाफ पास्ट आता है तो उसका टाइम चेंज शुरू होना होता है, क्योंकि अब कुछ टाइम बजने वाला होता है। सपोज कीजिए 1:35 हो रहा है, 1:35 PM या AM जो भी है, 1:35 हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, 35 मिनट्स पर है अभी सुई। अभी नीडल जो है 35 मिनट्स पर है, अब बजने वाले हैं 2, तो हम क्या लिखेंगे इसे, हम लिखेंगे कितने मिनट रह गए हैं। 35 मिनट्स तो हो चुके हैं, ऑलरेडी बीत चुके हैं, तो हम लिखेंगे 25 मिनट्स। 25 मिनट्स टू कितने बजने वाले हैं, इधर 1:35 था तो हम लिखेंगे 25 मिनट्स टू 2। 25 मिनट रहते हैं 2 बजने में। सपोज कीजिए टाइम होता हमारा 2:40, तो हम क्या लिखते, सब कुछ सेम रहता, 40 होता है, 40 में 60 तक कितना होता है, 20 मिनट्स होते हैं, 20 मिनट्स रहते हैं, तो 20 मिनट्स टू 3। आगे का ये टाइम जो हो जाएगा अब आगे का हो जाएगा 20 मिनट्स टू 3। यहाँ पे जाएंगे तो Quarter-to-3। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे 2:45 हो रहा होता टाइम, तो हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं Quarter-to-3। Quarter-to-3 बन जाता। Quarter-to-3 क्यों होता, क्योंकि ये मैंने बता देता, ये तो आपको ध्यान ही होगा, जब मैंने Quarter-past और Quarter-2 बताया था उसके टाइम पर वाला कॉन्सेप्ट है। फिर 10 मिनट अगर रहते हैं, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे होता हमारा 7:50, तो देखिए हमारा टाइम कितना रह गया है, 8 बजने में 10 मिनट रह गए हैं, तो हम लिखेंगे 10 मिनट्स। हम लिखेंगे 10 मिनट्स कितने, 7 के बाद नेक्स्ट क्या बजेगा हमारा 8, तो 7 मिनट्स टू 8 या 10 मिनट्स टू 8, क्योंकि 10 मिनट रहते हैं यहाँ पर। आई होप आपको ये तो एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं होगा, एक बार वीडियो को फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा इसमें कहना क्या चाह रहा था। क्लियर। फिर उसके बाद अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो आप यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि क्या बनेगा। क्लियर। जैसे ये लिखा हुआ 1 बज रहे हैं, तो हम तो सीधा सिंपल 1 o'clock लिख देंगे, इसे 1 o'clock। ठीक है। अगर आपने जैसे देखिए, बहुत से लोग होते हैं जो ये 0 होता है तो 10 o'clock ऐसे पढ़ते हैं। इंग्लिश में जब भी मैं एक नई सीरीज लेके आऊंगा जिसमें नंबर्स को किस तरीके से पढ़ा जाता है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कभी भी इंग्लिश में जब हम पढ़ेंगे, अगर 0 दिखेगा आपको, तो उसको 2 तरीके से पढ़ा जाता है। या तो उसको ओ पढ़ा जाता है, ठीक है, ओ लिखा इस तरीके से आता है कि पढ़ा ओ जाता है उसे, या फिर इसे नॉट पढ़ते हैं। ठीक है। तो नॉट पढ़ना बहुत कम यूसेज है, बहुत कम से लोग यूज करते हैं, लेकिन ओ पढ़ते हैं ज्यादा लोग। तो हमारा हम यूज करेंगे 1 o'clock, 2 o'clock, इस तरीके से हम यूज करेंगे। क्लियर। तो ये हमारा था कि किस तरीके से हम टाइम देंगे। तो 1 बज रहा है, तो हमने देखा कि 1 बज गया इस टाइम पर। 2:05, तो आपको याद होगा कि जैसे मैंने एक क्लॉक बनाई थी, क्लॉक में मैंने बताया था कि 2:05, मतलब 2 बज रहे हैं इस टाइम पर, और सुई जो है 1 पर है, निडल बड़े लॉन्ग हैंड जो है नीडल का वो 1 पर है। तो 2:05 और 5 मिनट बीत चुके हैं। तो आप देखेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 5 minutes past 2, क्योंकि 2 बज चुके हैं। ऐसे ही नेक्स्ट में आएंगे तो 10 minutes past 3, तो ये आपके आंसर्स आ जाते हैं। क्लियर। आप आई होप आप लोग को एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम टाइम को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, किस तरीके से हम टाइम को इंग्लिश में बोलेंगे। ठीक है। जैसे 1 o'clock यहाँ पे हो जाएगा तो 5 minutes past 2, ये हो जाएगा 10 minutes past 3, ये Quarter-past 4, क्योंकि 4:15 हो गया यहाँ पर। क्लियर। फिर 20 minutes past 5, 20 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पे नीचे देखेंगे तो 25 minutes to 9, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से 25 minutes to 9। क्यों 25 minutes to 9, क्योंकि 35 ऑलरेडी हो चुका है और नेक्स्ट 9 बजने में कितने मिनट बचे हैं, 25, तो बचा हमारा 25 minutes to 9। आई होप आप लोग को एकदम क्लियर हो गया होगा। कोई भी नहीं आएगा, अगर आपको कुछ भी डाउट्स होते हैं, कुछ भी आप मेरे को एंड में दे सकते हैं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम रही, आप कमेंट्स में डाल सकते हैं नीचे। सो लेट्स कॉल इट अ डे फॉर टुडे एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।